बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाज़रीन, निसार बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक़िदा आलमी वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से। ये टाइटल पहली बार स्पेन की टीम ने जीत लिया। इवेंट से कबल फुटबॉल पंडितों ने अमेरिका, 4 बार की चैंपियन अमेरिका, 2 बार की चैंपियन जर्मनी के साथ साथ जापान और ब्राज़ील को टॉप फेवरेट करार दिया था, लेकिन ये चारों टीमें इब्तदाई मराइल में अपने घर चली गईं। इस इवेंट में सबसे अहम कारकर्दगी स्वीडन की थी, जिसने 4 बार ब्रॉन्ज मेडल का टाइटल हासिल किया। आलमी कप के इक़दाम के बाद हमें मालूम हुआ कि आलमी कप की विनर स्पेन की टीम के कप्तान ओलेगा ने जिस कंडीशन में मैच खेला, उस वक्त तो उनको पता भी नहीं था। जब मैच ख़त्म हुआ, फाइनल की ट्रॉफी उसने उठाई, तो उनको पता चला कि उनके अब्बू का इंतकाल हुआ है। उनके वालिद का इंतकाल एक दिन कबल हुआ था और उसके ख़ानदान ने ये बात उनसे छुपाई थी। बस जब आलमी कप का इख्तिताम हुआ तो खुशी और गम एक साथ हमें देखने को मिला। अब देखते हैं आलमी कप की असल रिपोर्ट। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्पेन ने इंग्लिश टीम को 0-1 गोल से शिकस्त देकर पहली मरतबा आलमी चैंपियन का ताज पहन लिया। सिडनी स्टेडियम में वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के 9वें इवेंट की इस कामयाबी के साथ स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे और जापान के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। इससे कबल अमेरिका 4, जर्मनी 2, नॉर्वे और जापान ने एक बार टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़िदा इवेंट का फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खेला गया। फ़ाइनल मैच का आगाज़ इंतहाई तेज़ी से हुआ। इंग्लैंड 34 मिनट में एक अहम चांस से फ़ायदा उठा ना सका। मैच का पहला गोल 29वें मिनट में स्पेन की ओलेगा कार्मोना ने कार्ल टेनी के पास पर कई खिलाड़ियों को डांच देते हुए स्कोर किया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए। 65वें मिनट में डी में इंग्लैंड की खिलाड़ी के हाथ पर गेंद लगी, जिस पर स्पेन को पेनल्टी मिली, लेकिन स्पेन के जेनी की किक को इंग्लिश गोलकीपर मेरी ने खूबसूरत अंदाज में सेव किया। स्पेन के कप्तान ओलेगा कार्मोना ने फाइनल में मैच के हाफ में जो गोल स्कोर किया, यही गोल फैसलाकुन साबित हुआ। स्पेन के खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया और स्टेडियम में मौजूद 82,000 से ज़्यादा शायकीन के सामने अपनी फतेह का भरपूर जश्न मनाया। वुमेन वर्ल्ड कप में ये पहला फाइनल था जिसमें अमेरिका या जर्मनी की टीम मौजूद नहीं थी। इनामी तकरीब में स्पेन की खिलाड़ी एंटीना बोनामेटा को बेहतरीन कारकर्दगी पर फीफा गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। स्पेन की सलमा को बेस्ट यंग प्लेयर और अवार्ड से नवाजा गया। जापान को फीफा फेयर ट्रॉफी, स्पेन की सलमा को बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी, इंग्लैंड की गोलकीपर मेरी एयर को गोल्डन ग्लव्स के अवार्ड से नवाजा गया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की टॉप स्कोरर स्पेन की पेनेटा को गोल्डन बूट, फ्रांस की केदा को सिल्वर बूट, जर्मनी की एलेक्जेंड्रा को ब्रॉन्ज बूट से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो थे। टूर्नामेंट की फातिह टीम स्पेन को खूबसूरत वर्ल्ड कप विनर ट्रॉफी के साथ $270,000 की इनामी रकम दी गई। इस मौके पर स्पेन की मलका लेटोजिया, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड जॉन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनियो और फीफा के सेक्रेटरी फातिमा समूरा ने भी इस सनसनीखेज मैच से लुत्फ़ उठाया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक़िदा वुमेन वर्ल्ड कप में तकरीबन 20 लाख शायकीन ने शिरकत की। पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले 6 लाख से ज़्यादा शायकीन ने ये मैचेस देखे। फीफा ने 1.5 मिलियन टिकटों की फुरकत का हदफ मुकर्रर किया था। फीफा के मुताबिक 9वें एडिशन में रिकॉर्ड तोड़ हजूम, नुमाया आलमी नशरियाती सामीन और हैरान कुन डिजिटल मैट्रिक्स का मुशाहिदा किया गया। पिछला रिकॉर्ड मजमूई हाज़िरी 2015 में कायम किया गया था, जब 13 लाख शायकीन ने कनाडा में 52 मैचेस देखे। सिडनी स्टेडियम में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल को 75,784 सेल आउट क्राउड ने देखा। न्यूजीलैंड में 7 लाख से ज़्यादा शायकीन ने वर्ल्ड कप के 29 मैचेस देखे।